मूवी की शुरुआत होती है एक सुपरमार्केट से, जहां हम आरिस नाम की लड़की को खरीदारी करते हुए देखते हैं। तभी वहां जोश आता है और उसे लगातार देखता रहता है, जैसे वो उसे पहले से जानता हो। यहाँ आरिस भी जोश को नोटिस करती है। दोनों की नजरें मिलती हैं और पहली नजर में ही एक कनेक्शन बन जाता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और साथ वक्त बिताने लगते हैं। कुछ ही दिनों में जोश एरिस को अपने दोस्तों से मिलाने के लिए एक पार्टी में ले जाता है। ये घर केट के बॉयफ्रेंड का था। अब यहाँ एरिस को सभी के साथ हैंग आउट करने में थोड़ा मुश्किल होने वाला था, तो रास्ते में एरिस जोश से कहती है, तुम्हारी दोस्त कैट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। जोश मुस्कुराते हुए कहता है, कैट हमेशा से ऐसी ही है, तुम उसकी बातों को दिल पर मत लेना। इसके बाद वे दोनों घर के अंदर जाते हैं, जहां कैट के साथ उनके बाकी दोस्त पैट्रिक और इलाई भी मौजूद होते हैं। ये घर सर्गे का है, जो कि कैट का बॉयफ्रेंड है। लेकिन एरिस को देखते ही सर्गे की नजरें भी उसी पर टिक जाती हैं। एरिस और जोश दोनों ही एक लंबा सफर तय करके आए थे, इसलिए एरिस ऊपर फ्रेश होने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं, तो पैट्रिक अपनी और इलाई की लव स्टोरी सुनाना शुरू करता है, कैसे उनकी मुलाकात हुई और कैसे पहली ही नजर में उन्हें प्यार हो गया। उनकी कहानी सुनकर एरिस मुस्कुराते हुए कहती है, मेरी भी कहानी कुछ कुछ ऐसी ही है। लेकिन जब वो अपनी बात शेयर कर रही होती है, तो उसे एहसास होता है कि कमरे में मौजूद कोई भी उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा। सबने जैसे उसे इग्नोर कर दिया हो। और यही वो पल होता है जब हम सर्गे को ठीक से नोटिस करते हैं। हमें पता चलता है कि वो कई गैर कानूनी धंधों में भी शामिल है। और एक सीन में कैट एरिस से कहती है, सर्गे के पास सब कुछ है, एक खूबसूरत बीबी तक, लेकिन मैं तो बस उसके लिए टाइम पास हूँ। जब उसका मन करता है वो मेरे पास आ जाता है और अपनी जरूरत पूरा कर लेता है। थोड़ी ही देर में सब लोग म्यूजिक पर डांस करना शुरू करते हैं। जब माहौल हल्का और मस्ती भरा हो जाता है, तभी सर्गे एरिस के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन पास ही मौजूद जोश सब देख रहा होता है। एरिस भी असहज महसूस करती है और डांस करते हुए जोश को अपनी तरफ खींच लेती है। रात के समय जब सब सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन जैसे ही एरिस कुछ बोलने लगती है, जोश उसे रोकते हुए कहता है, अब बस सो जाओ। तभी एरिस अचानक गहरी नींद में चली जाती है। अगली सुबह सभी लोग पास की एक नदी पर जाने की योजना बनाते हैं, लेकिन जब एरिस जोश से चलने के लिए कहती है, तो जोश ये कहते हुए मना कर देता है कि मेरा जाने का मन नहीं है, तुम अकेली चली जाओ। एरिस जोश की बात मान लेती है और अकेले ही निकल जाती है। जैसे ही एरिस जाती है, जोश अपने फोन में एक पेन ड्राइव लगाता है। अब इस पेन ड्राइव में ऐसा किया था, ये आपको आगे पता चलेगा। उधर रास्ते में चलते हुए एरिस को अपनी जेब में एक चाकू मिलता है, जिसे देखकर वो थोड़ी हैरान होती है। नदी पर सर्गे भी होता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। एरिस को थोड़ा अजीब लगता है और वो कहती है, मुझे अब वापस जाना चाहिए। लेकिन सर्गे मुस्कुराते हुए कहता है, तुम मेरे गेस्ट हाउस में आई हो, तुम्हें थोड़ा वक्त मेरे साथ बिताना चाहिए। फिर वो उसे एक सनस्क्रीन देता है और कहता है, मेरी पीठ पर ये लगा दो। जैसे ही एरिस उसे लगाने लगती है, सर्गे अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। वो धीमे से कहता है, मुझे कैट की इजाजत है। और कुछ ही पलों बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एरिस खून से लथपथ कांपती हुई रो रही होती है। वो कांपती हुई आवाज में जोश से कहती है, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। वो मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था और फिर मेरा गला घोंटने लगा। मुझे खुद को बचाने के लिए उसे मारना पड़ा। ये सब सुनने के बाद जोश बस एक ही बात कहता है, अब सो जाओ। और उसी पल एरिस अचानक से सो जाती है। यहीं पर हमें पता चलता है कि एरिस कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। फिर हम एरिस को एक कुर्सी से बंधा हुआ देखते हैं। कमरे में मौजूद सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, हम पुलिस को यही बताएंगे कि सर्गे के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब इस रोबोट ने किया है। जोश इलाई से कहता है, तुम बाहर जाकर पुलिस को फोन करो, मैं एरिस से आखिरी बार अलविदा कहना चाहता हूँ। इसके बाद जोश एरिस को ऑन करता है। जैसे ही वो एक्टिव होती है, उसकी आंखें खुलती हैं और वो घबराई हुई आवाज में पूछती है, तुमने मुझे बांध कर क्यों रखा है? मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? जोश शांत लहजे में जवाब देता है, एरिस तुम एक रोबोट हो, मैंने तुम्हें अपने लिए खरीदा था। तुम्हारी सारी भावनाएं, प्यार, गुस्सा, डर, ये सब सिर्फ कोडिंग है, सिर्फ प्रोग्रामिंग का हिस्सा। वो अपना फोन उठाता है और स्क्रीन पर कुछ दिखाते हुए कहता है, देखो मैं तुम्हें यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, यही सबूत है कि तुम एक मशीन हो। लेकिन एरिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। उसकी आंखों में डर और कंफ्यूजन दोनों साफ दिखता है। वो कहती है, मुझे अपनी पूरी जिंदगी याद है, हमारा मिलना, हमारे पल, सब कुछ। जोश जवाब देता है, वो सारी यादें भी नकली हैं, एक आर्टिफिशियल प्रोग्राम का हिस्सा। सच तो ये है कि हम कभी किसी सुपरमार्केट में नहीं मिले थे, तुम्हें मेरे घर डिलीवर किया गया था, जैसे कोई प्रोडक्ट आता है। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में चला जाता है।
जहां हम वो पल देखते हैं जब आरिस को एक हाईटेक डिब्बे में जोश के घर लाया गया था। कंपनी का एक एजेंट जोश से कहता है, ये मॉडल पूरी तरह सेफ और एडवांस्ड है, इसे आप जैसी चाहें वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी का एजेंट जोश को समझाते हुए कहता है, ये रोबोट किसी भी इंसान या जानवर को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ना ही ये कभी आपसे झूठ बोलेगी। और वो लोग आगे कहते हैं, आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, इसकी हर एक सेटिंग को एडजस्ट किया जा सकता है, और जब भी आप इसे रीसेट करना चाहें बस इसके कान के पीछे अपना अंगूठा स्कैन कीजिए और ये फिर से एकदम नई तरह से शुरू होगी। इसके बाद जोश आरिस के सामने बैठकर उसके अंदर लव वाला फीलिंग डेवलप करने लगता है, जिससे आरिस को ऐसा लगता है जोश उसका बॉयफ्रेंड है और अब वह जोश को अपना सब कुछ मानती है। वो उसके साथ कई बार इंटीमेट भी होता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम वापस आते हैं। यहाँ जोश ने आरिस को उसकी सच्चाई बता दिया था तो वो टूट जाती है। ये सुनते ही आरिस की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहती हैं, ठीक है, मैंने मान लिया कि मैं एक रोबोट हूँ, लेकिन मेरे जो फीलिंग्स हैं वो सच हैं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उसी पल कमरे में कैट अंदर आती है और तेज आवाज में जोश से कहती है, इसे बंद करो। जोश आरिस को देखता है लेकिन उसे बंद नहीं करता। वो कैट की ओर मुड़कर कहता है, मैं बस आखिरी बार इसे अलविदा कहना चाहता था। कैट गुस्से में कहती है, ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था, तुम्हें इसे दोबारा ऑन नहीं करना था। यहीं पर एक बड़ा राज खुलता है कि सब कुछ जो हुआ वो जोश और कैट की प्लानिंग थी। इन दोनों ने मिलकर आरिस की सेटिंग के साथ छेड़छाड़ की थी ताकि वो सरगे को मार दे। उनका मकसद था सरगे को हटाकर उसका सारा पैसा हड़प लेना। उधर आरिस की नजर पास पड़े चाकू पर जाती है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। उसी वक्त जोश उसे बंद करने के लिए उसके पास आता है, लेकिन जैसे ही वो करीब आता है आरिस उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारती है। जोश गिर जाता है और कैट यह सब देखकर पूरी तरह सन्न रह जाती है। आरिस बिना कुछ कहे जोश का फोन उठाती है और वहां से निकल जाती है। सीन कट होता है और हम देखते हैं जोश इलाई को सारी सच्चाई बता रहा है। वो कहता है कि हाँ, मैंने ही उसकी कोडिंग बदली थी ताकि वो सरगे को खत्म कर दे। हमारा प्लान था कि जब सरगे हटेगा तो उसका पूरा पैसा हमारा हो जाएगा। इसके बाद जोश और कैट पैसों को बांटने की बात करते हैं। वो तय करते हैं कि इलाई को भी एक हिस्सा मिलेगा। तभी इलाई कहता है, अगर मुझे हिस्सा मिल रहा है तो फिर पैट्रिक को भी मिलना चाहिए। जोश पूछता है, पैट्रिक को क्यों? तभी एक और बड़ा राज सामने आता है। असल में पैट्रिक भी एक रोबोट है और फिर तीनों लोग मान जाते हैं कि पैसा 3 हिस्सों में बंटेगा। अब उनका अगला काम है पुलिस आने से पहले आरिस को ढूंढना ताकि उसकी सेटिंग्स को पहले जैसा कर दिया जाए और पुलिस को उन पर शक न हो। उधर आरिस जोश का फोन लेकर वहां से गई थी। वो फोन को अनलॉक करती है और अपनी सेटिंग्स खुद ही बदल लेती है। अब वह अपने इंटेलिजेंस लेवल को 100% तक बढ़ा देती है। इसके बाद वह सोचने लगती है कि इस जंगल से कैसे निकला जाए। अगर वह किसी तरह जोश की कार तक पहुंच गई तो वो यहाँ से भाग सकती है। लेकिन तभी वहां इलाई और पैट्रिक भी आ रहे होते हैं। यहाँ पैट्रिक इलाई से कहता है, मुझे पता है कि मैं एक रोबोट हूं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना कि एक इंसान कर सकता है। पैट्रिक इलाई से कहता है, हमारी पहली मुलाकात की जो यादें हैं वो मेरे लिए एकदम सच्ची हैं। इलाई भी मुस्कुराकर कहता है, हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन तभी जोश का फोन बजने लगता है। इलाई फोन की रिंगटोन सुनते ही समझ जाता है कि आरिस यहीं कहीं पास में है। आरिस वहां से भागने की कोशिश करती है और उसे पकड़ने के लिए इलाई भी उसका पीछा करता है, लेकिन अचानक आरिस इलाई से टकरा जाती है और दोनों गिर पड़ते हैं। इसके बाद दोनों के बीच गन को लेकर झड़प शुरू हो जाती है। हाथापाई के दौरान इलाई को गोली लग जाती है। आरिस तुरंत उठती है और तेजी से भागती हुई जोश की कार तक पहुंचती है। वह कार में बैठती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ये कार सिर्फ जोश की वॉइस कमांड से ही स्टार्ट हो सकती है। फिर वो अपने सिस्टम में जाती है और अपनी आवाज को जोश की आवाज से मिलती जुलती बनाने की कोशिश करती है। वहीं पर जोश आ जाता है और एक बड़ा पत्थर उठाकर कार का शीशा तोड़ने की कोशिश करता है। शीशा टूटने वाला ही होता है, लेकिन उसी पल कार स्टार्ट हो जाती है। आरिस तेजी से कार लेकर वहां से निकल जाती है और जोश बस उसे जाते हुए देखता रहता है। अब जोश घर के अंदर जाता है और सरगे का फोन ढूंढने लगता है। फोन मिलते ही वो उसी फोन से पुलिस को कॉल करके कार चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर देता है ताकि कार की लोकेशन ट्रैक की जा सके। इधर कुछ ही दूर जाकर कार अपने आप एक साइड में रुक जाती है और लॉक हो जाती है। आरिस घबराकर स्क्रीन की ओर देखती है। तभी जोश का कॉल आता है। फोन पर जोश की मीठी लेकिन चालाकी भरी लहजे में कहता है, बेबी, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, तुम बस वापस आ जाओ, सब पहले जैसा हो सकता है, सब ठीक हो जाएगा। हम पूरा इल्जाम पैट्रिक के सिर पर डाल देंगे, कह देंगे कि सब उसी ने किया है। लेकिन अब आरिस पहले जैसी नहीं रही।
उसका इंटेलिजेंस 100% तक बढ़ चुका है, अब किसी के झांसे में नहीं आने वाली है। आरिस ठंडी आवाज में कहती है, तुमने मुझसे एक मर्डर करवाया और अब चाहते हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं? इतना कहकर वो कॉल काट। फिर जॉस पैट्रिक के पास में जाता है। वह एलाई के थंबप्रिंट से पैट्रिक को रिसेट करता है और अपने से कनेक्ट कर लेता है। अब पैट्रिक को एलाई के जगह में जोस दिख रहा था। इसके बाद जोस सेटिंग में जाकर पैट्रिक के अग्रेशन को 100% कर देता है और हुक्म देता है कि तुम जाकर एरिस को ढूंढो। इधर एरिस कार के शीशे को तोड़कर बाहर निकल रही थी, लेकिन तभी यहाँ पुलिस आ जाती है। इसके बाद एरिस जल्दी से अपनी लैंग्वेज चेंज करती है ताकि पुलिस वाला उसकी बातों को ना समझ पाए। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि एरिस के साथ कुछ भी हो जाए वह झूठ नहीं बोल सकती थी। इसके बाद वह जर्मन लैंग्वेज में पुलिस को सब कुछ बताती है, लेकिन पुलिस वाले को कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन पुलिस कार में पड़े हुए चाकू को देख लेता है। इसके बाद वह एरिस को गिरफ्तार कर लेता है। उसी वक्त पैट्रिक यहाँ आ जाता है। पैट्रिक का अग्रेशन 100% था, इसलिए वह पुलिस वाले को जान से मार देता है। इसके बाद उसने जोस के फोन से एरिस को भी बंद कर दिया। इधर कैट घर के बाहर में एक पुलिस की कार को आते हुए देखती है, जिसमें से पैट्रिक निकलता है और पुलिस वाले की डेड बॉडी डिक्की में पड़ी हुई थी। कैट ये सब देखकर डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है। जोस पैट्रिक से कहता है उसे रोको। पैट्रिक ने कैट को जान से मारकर उसे जाने से रोक देता है। यह सब पैट्रिक के बढ़े हुए अग्रेशन के वजह से हो रहा था। इसके बाद हम लोग जोस को देखते हैं, जो कि एरिस के साथ टेबल पर बैठा था। वो एरिस को फिर से ऑन करता और कहता है, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतना कुछ कर जाओगी। तुमने इलाई को मार डाला और तुम्हारी ही वजह से कैट की भी जान गई। एरिस कहती है, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब तो तुम्हारा किया हुआ है। तुम सारा का सारा ब्लेम मुझ पर नहीं डाल सकते हो। एरिस कहती है, तुम बहुत बुरे इंसान हो और तुम बहुत कमजोर हो। तुम पूरी दुनिया को गलत समझते हो। तभी जोश अपने फोन को लेकर उसके इंटेलिजेंस को 0 कर देता है और कहता है, बोलती हो कि तुम्हें दर्द फील होता है, तो आओ हम लोग टेस्ट करें। वह एरिस के हाथ को जलते हुए कैंडल के ऊपर रखता है। उसी वक्त जोश के पास में एरिस को बनाने वाले कंपनी से कॉल आता है। वह लोग एरिस को लेने यहाँ आ रहे थे। इधर एरिस का हाथ जल चुका था। फिर जॉस कैंडल को बुझाकर उसके हाथ में गन थमा देता है और कहता है कि तुम अपने आप को गोली मारो। इसके बाद एरिस उसकी बातों को मानते हुए अपने आप को शूट कर लेती है। इधर कुछ ही देर में एरिस को लेने के लिए उसके कंपनी वाले आते हैं। यहाँ उन लोगों के सामने पैट्रिक एक पुलिस बनता है। वो लोग पैट्रिक को देखकर यह कहते हैं, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारा चेहरा काफी जाना पहचाना है। लेकिन इन लोगों को याद नहीं था कि इन्होंने पैट्रिक को कहाँ देखा है। तभी एक आदमी कहता है, हमारा काम तो बस इस रोबोट को ले जाना है और बाकी का काम हमारे कंपनी वाले देख लेंगे। लेकिन एरिस के साथ में जो भी कुछ हुआ था उन सभी की रिकॉर्डिंग एरिस के मेमोरी में होती है और वह मेमोरी कार्ड उसके पेट के एरिया के पास में होती है। जोश को जब ये बात पता चलती है तो उसका चेहरा डर से सिहर उठता है। उधर कंपनी के लोगों को भी शक था कि हमारा रोबोट ऐसा नहीं हो सकता, इसमें जरूर किसी ने एरिस के साथ छेड़छाड़ की है। तभी उनके सामने पैट्रिक आ जाता है और कंपनी वालों में से एक को मार देता है। एक लड़का किसी तरह वहां से जान बचाकर भागने लगता है। उधर गाड़ी में एरिस भी अब रिब्यूट हो चुकी थी। उसकी आंखें फिर से खुलती हैं। उधर बाहर पैट्रिक उस कंपनी वाले को पकड़ लेता है जो भागने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां एरिस भी पहुंच जाती है, लेकिन वो चाहकर भी पैट्रिक को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी क्योंकि उसकी नई सेटिंग्स में उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं था। वो पैट्रिक से कहती है, पैट्रिक, जोश तुमसे प्यार नहीं करता है, वो तो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। फिर एरिस वही शब्द दोहराती है जो कभी पैट्रिक ने इलाई को कहे थे। वो कहती है, तुम्हें याद है तुम इलाई को कितना प्यार करते थे, हम झूठ नहीं बोल सकते, तुम जानते हो। एरिस की बातें सीधा पैट्रिक के कोर सिस्टम तक पहुंचती हैं। अब पैट्रिक समझ चुका था कि वह किसके लिए बना था और बिना कुछ बोले वो खुद को खत्म कर देता है। फिर एरिस उस बचे हुए कंपनी के लड़के से मदद मांगती है। उधर जोश घर के अंदर जल्दी जल्दी पैसे समेट रहा था। तभी उसे अपने दोस्तों की आवाजें सुनाई देने लगता है। कैट, इलाई और यहाँ तक कि पैट्रिक की भी। जोश घबरा जाता है, लेकिन ये सारी आवाजें एरिस निकाल रही थी क्योंकि अब वह हर सिस्टम को कंट्रोल कर सकती थी। उस लड़के ने एरिस के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करके उसे फुल एक्सेस दे दिया था। जोश का फोन भी अब उसे नहीं रोक सकता था, लेकिन अब भी एरिस जोश को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी क्योंकि वह अब भी उसे प्यार करती थी। जोश इसी का फायदा उठाता है। वह जानता था कि एरिस कुछ नहीं कर पाएगी और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम मुझसे प्यार करती हो, और उसे अपने झांसे में लेकर बुरी तरह मारता है। और इस बार वो उसे पूरी तरह खत्म कर देना चाहता था। वो अपना गन निकालता है और निशाना ठीक एरिस के पेट पर लगाता है ताकि उसका मेमोरी कार्ड डैमेज हो जाए और उसकी पूरी यादें हमेशा के लिए मिट जाएं।
लेकिन तभी आरिस अपने आप को बचाने के लिए जोश पर पलटकर हमला करती है और आखिरकार जोश की मौत हो जाती है, जो हमेशा दूसरों को कंट्रोल किया करता था। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि आरिस अपने आप को एक्सेप्ट कर लेती है और जीने का फैसला करती है। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। अगर आपको मूवी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगा है। मैं आपसे मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए छोटा सा अलविदा।